नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। वो है HCL, हेवेल्स इंडिया और एयू स्मॉल फाइनेंस। HCL का रिजल्ट पहले बात करते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट आया ना। अगर आप इंफोसिस और TCS के जो रिजल्ट आए उसके तो काफी अच्छा, इवन टाटा एलेक्सी भी खराब आए थे। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो चलो रेवेन्यू तो ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बड़ा जो सरप्राइज HCL ने दिया वो था प्रॉफिट ग्रोथ में। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप देखो तो प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 8% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा कंपेयर टू, अगर आप इंफोसिस तो 12%, TCS -2%। तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा रहा और उसके वजह से आज ट्रेंड में काफी तेजी भी देखी। 5 से 6% बढ़ गया वो। और क्या लग रहा है एक्सेल तो, एक्सेल तो अगर आप देखो ना तो सभी वर्टिकल्स में अगर आप पीछे 2-3 साल का भी अगर आप रिव्यू करोगे, जिस तरह से HCL स्टॉक ने परफॉर्म किया वो काफी आउट परफॉर्म किया है, इवन इंफोसिस इवन TCS। और उसके लिए काफी सारे रीजंस है, खास करके इनका जो जिस तरह से सेल्स ग्रोथ हुआ है ओवर द टाइम। मेनली उन्होंने अपना ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी हद तक कंट्रोल में रखा है। और डील विंस भी देखो तो अच्छे खासे, अगर इंफोसिस के 2.6 बिलियन है तो इसके 3 बिलियन है। सो BFSI में इनका बहुत ही अच्छा होल हो चुका है ऑलरेडी। एंड ओवरऑल गाइडेंस की भी बात करें तो नेक्स्ट 2-3 साल का, नेक्स्ट ईयर का वो 2 से 5% का ग्रोथ दे रहे हैं, जबकि इंफोसिस ने 0 to 3 और TCS ने तो ग्रोथ ही नहीं दिया है, यानी गाइडेंस ही नहीं दिया है। तो इस वजह से ना मार्केट को HCL काफी अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग बात करें कि कंपेयर टू बाकी सब स्टॉक्स, क्या ये ओवर वैल्यूड है या प्रीमियम में चल रहा है, तो हाँ, ये स्टॉक ऑफ कोर्स प्रीमियम में चल रहा है। अगर मैं बात करूं HCL की, तो अगर इसका पी रेशियो भी अगर देखो ना ओवरऑल कितना है अभी, 24-25 है, विच इज प्रीमियम टू इवन इंफोसिस। तो उस तरह से, लेकिन वो वाजबी है क्योंकि वो रिजल्ट भी दे रहा है, वो आपको परफॉर्मेंस भी दे रहा है। और यही चीज की वजह से मार्केट उसको अच्छा खासा प्रीमियम दे रहा है। अगर हम लोग 1 साल का अगर टॉप की बात करें तो बॉटम से वो 28% आ गया है और ऊपर से भी वो सिर्फ 21% डाउन है, जबकि और सब काफी डाउन है। तो क्या चल रहा है HCL में, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है? सो ओवरऑल काफी सारे पॉजिटिव है। एक तो सबसे बड़ा इनका जो डिजिटल सर्विस का ग्रोथ है ना वो 12.6% है, जो बहुत ही अच्छा है। अगेन इन्होंने, मैंने जैसे बोला, ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी बढ़ा दी है। इबिटा मार्जिन 40 BPS से बढ़ा है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है आपका इबिटा मार्जिन, जो HCL बढ़ा पा रहा है, सो दैट इज अ बिग बिग पॉजिटिव। एट्रिशन रेट ऑलमोस्ट 13% है, विच इज क्वाइट गुड, क्वाइट बेटर। इवन अगर हम लोग बात करें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर प्रॉफिट थोड़ा भी डिक्लाइन हुआ है तो वो है कि सीजनल वीकनेस था प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म सेगमेंट में। करेंसी भी डी वैल्यू हो रही तो करेंसी का भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है। और मार्जिन प्रेशर थोड़ा रहा था क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ा बढ़ा था, लेकिन देन ऑल्सो दे वेर एबल टू नो गाइड द कॉस्ट मच मच बेटर। लेकिन अभी यहाँ से लग क्या रहा है, अभी से यहाँ से तो ऑनेस्टली 18 से 19% का स्टेबल इबिटा मार्जिन आ सकता है, जिस तरह से वो जा रहा है। और जो इनका डील पाइपलाइन है वो बहुत ही हेल्दी है। और जिस तरह से उन्होंने 2 से 5% का ऑलमोस्ट आपका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिया है, विच इज वेरी पॉजिटिव। करेक्ट, तो इनको एक ग्रोथ दिख रहा है। तो प्रॉब्लम एक ही चीज आ सकती है कि जिस तरह से ग्लोबल में ये जो मंदी का थोड़ा माहौल चल रहा है उसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अदरवाइज नो, इनका आगे जाके प्रॉब्लम, खास करके एक तो AI फ्रंट ऑफ व्यू से ये लोग ऑफ कोर्स चेंज कर रहे हैं अपना लेबर फोर्स, अपना एम्प्लॉयज को AI सिखा रहे हैं, सब उस पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां अगर बड़े बड़े चेंजेस है तो क्या ये कोप अप करेगी, वो एक बड़ा रहेगा। और जैसे AI करोगे तो आपके शायद एम्प्लॉयज कम होंगे, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज होंगे उनकी सैलरी काफी बढ़ेगी, वैसा भी हो सकता है। तो मेनली ट्रेड वॉर कितना चलता है और AI का इन्फ्लुएंस कितना रहता है उस पे है। लेकिन क्या यहाँ से क्या लग रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि अगर हर जगह से देखे तो HCL ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर पूरा IT सेक्टर अगर दबाव में रहेगा आगे जाके AI की वजह से और ये ट्रेड हुआ, तो क्या HCL आउट परफॉर्म करेगा? तो यहाँ मुझे थोड़ा डर लग रहा है ऑनेस्टली। अगर मुझे इंफोसिस और TCS के सामने तो ये रिजल्ट अच्छा है, लेकिन मुझे अभी भी डर है कि आगे जाके क्या ये स्टॉक उस तरह से परफॉर्म करे जितना एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक से। करेक्ट, क्योंकि जब पूरा सेक्टर थोड़ा डामाडोल चलता है, पूरा सेक्टर में इतना प्रेशर रहता है ना AI की वजह से और ये ओवर ट्रेडर की वजह से, तो उसमें जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो, उनमें प्रॉब्लम है। एक चीज जो बड़ी हो सकती है कि जैसे
अगर यूएस रिसेशन में जाते हैं, जो चांसेस लग रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग अपने वेंडर, यानी तीन चार वेंडर होते हैं तो वो तीन से एक करते हैं, यानी छोटे छोटी कंपनियां लूज करती है और बड़ी कंपनियों को और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए, तो उसमें शायद एचसीएल आ जाए, उसमें शायद एचसीएल को थोड़ा फायदा हो जाए, तो वो बात अलग है। लेकिन आप बोलो कि पूरा आउट परफॉर्म कर लेगा मार्केट को, वो थोड़ा डाउट है। अभी आपको भी पता है कि आईटी 25 से 30% इंडेक्स गिर चुका है, थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन यहाँ से भी जो मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे आईटी में थोड़ा डर है, इवन मैंने आगे इन्फोसिस का भी वीडियो बनाया, टीसीएस का, वही डर सता है, लेकिन उन दोनों से तो ये काफी अच्छा है। देन ऑल्सो आई कैन नॉट टेल यू दैट, मुझे अगर ऐसा लगे कि यह 20-25% से ग्रो होगा तो डाउट लग रहा है। सो दैट इज व्हाट माई टेक इज, इवन दो द स्टॉक हैज फॉलन अ लॉट, बट थोड़ा आपको ये देख के करना। बाय द वे गाइस, आज शाम को अपने 8 बजे एक स्पेशल सेशन है इन सब चीजों पे, क्या रिजल्ट आ रहा है, किस तरह से मार्केट यहाँ से परफॉर्म करेगा। अगर चाहो तो मैंने लिंक दी है, जरूर अटेंड कीजिएगा। हम लोग ये डिटेल में बात करने वाले हैं, आगे जाके ये तेजी के माहौल में कैसे स्टॉक्स और सेक्टर बाय करने चाहिए। चलिए अभी और एक स्टॉक लेते हैं जो हम लोग को रिव्यू करना है, वो है हेवल्स इंडिया। मैं सब शॉर्ट में रखूंगा तो आपको क्रक्स बताना चाहूँ। बाय द वे, यहाँ जो भी मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज अपना रिसर्च कीजिएगा और इन्वेस्ट कीजिएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो मुझे लग रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं हेवल्स इंडिया। हेवल्स इंडिया का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इवन तो 32% वायर्स एंड केबल्स है, लेकिन हेवल्स इंडिया एक ऐसे यूनिक कंपनी है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और प्लस वायर्स एंड केबल्स भी है, तो मिक्स की वजह से बच जाते हैं। सो ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रहा, 20% का ग्रोथ रहा, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 15% है, ईबीटा मार्जिन थोड़ा कम हुआ लेकिन स्टेबल है। और ओवरऑल यहाँ से भी मार्केट ने एक आज अच्छी खासी रिकवरी देने के जगह उस स्टॉक को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज है कि ओवरऑल ये सेगमेंट का भी आउटलुक डामाडोल है। वायर्स एंड केबल्स में अभी भी बोला, बिग मैक्रो पिक्चर देखोगे तो अदानी और बिरला दोनों एंटर हो चुके हैं। अभी आप बोलोगे वो तो वायर्स एंड केबल्स में एंटर हुए, वो कहाँ एसी बना रहे इन ऑल दैट, जबकि लॉयड और उन सब का परफॉर्मेंस हेवेल्स का जबरदस्त रहा। इस बार भी 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जब बड़ी कंपनियां आती है ना, तो वायर्स एंड केबल्स मिला के फिर उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में धीरे धीरे अपना एक्सपांड करने लगते हैं, और वहां जाके मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि आगे जाके कंपटीशन कैसी है। क्यों ये स्टॉक आज गिरा? द रीजन इज वही है कि आगे जाके कंपटीशन जाके बहुत बढ़ सकते हैं। इवन दो वायर्स एंड केबल्स 21% का ईयर एंड ईयर ग्रोथ है, लेकिन अभी भी अदानी बिरला 2-3 महीने से ही बोले, तो अभी आगे जाके एक्सपांड करेंगे अपना ऑपरेशंस। ओके, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, सीजनल ग्रोथ और वो सब करे। इनपुट कॉस्ट वॉलिटिलिटी, जो कमोडिटी प्राइस बढ़ी थी उसका भी थोड़ा कह सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ा था, लेकिन आगे जाके थोड़ा मेटल स्टेबल होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कंपटीशन। अगर हम लोग फ्यूचर की भी बात करें अगर, तो डिमांड स्ट्रांग रहेगी। ये समर है, तो समर में शायद डिमांड स्ट्रांग होगी। ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई, ओपनिंग मैंने सुना है कि ये एसी और इन सब की, खास करके लॉयड जो एक लोअर लेवल पे है, लोअर सेगमेंट में एसी में, तो उनकी भी डिमांड अच्छी है। लेकिन वही है कि आगे जाके इनपुट कॉस्ट अगर ठीक ठाक रहा तो प्रॉब्लम है, प्लस मेन डिस्काउंटिंग करना ना आए, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़े। मैं आपको यहाँ से, मैं 6 महीने साल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है तो आपको लंबा सोचना पड़ेगा। आप 3 महीने 6 महीने के लिए कोई स्टॉक नहीं लेते हो, करेक्ट? तो उस तरह से आपको देखना है। तो उस तरह से मुझे कंपटीशन ज्यादा लग रही है। ऑफ कोर्स अभी तो स्टेबल है, अभी तो डबल डिजिट ग्रोथ शायद 26 में भी वो लोग प्लान करें, EBITDA मार्जिन स्टेबल है। लेकिन क्या होता है कि डिमांड भी अच्छी रहेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ओवरऑल कंपटीशन बढ़ी तो प्रॉब्लम है, और वो मुझे यहाँ डर लग रहा है। क्योंकि ये क्या होता है कि जब भी बड़ा प्लेयर कोई भी मार्केट में आता है, तो वो कॉम्पिटिटर का स्टेक लेने लगा। अभी वायर्स एंड केबल्स में है, कल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कल ये। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी का पी है ना, डी रेटिंग हो जाता है। अगर मैं हेवल्स इंडिया की बात करूं अगर, ओके, अगर मैं जस्ट जस्ट टू टेल यू, इसका पीक पी रेशियो है ना, कहाँ गया था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 93 तक चला गया था। अभी वो तो भी 71 पे है, तो कम नहीं है। लेकिन अगर आप अगर 5 साल का एवरेज इसका पी रेशियो देखोगे ना, तो वो भी 70 के आसपास है, नहीं वो भी 70 के आसपास है। लेकिन मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा
ये पी रेशियो डी वैल्यू होगा, और इसलिए आई एम नॉट टू श्योर अबाउट हैवेल्स बिकॉज ऑफ द टफ कॉम्पिटिशन विच इट इज फेसिंग. सो अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग. एंड अगेन चले, और तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस. अब एयू स्मॉल फाइनेंस में क्या लग रहा है, इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया. अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये आज स्टॉक ऑलमोस्ट 5% अप है. ठीक है, तो रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन 49% का टोटल इनकम में ग्रोथ है. एनआईआई 57%, पैट 36% से गिरा है. एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन 70 बीपीएस से बढ़ा है, विच इज क्वाइट गुड. तो रिजल्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, अच्छा है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी बैंक्स सब रैली कर रहे हैं, एनबीएफसी रैली कर रहा है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, लिक्विडिटी मार्केट में, तो वो सब कुछ एयू स्मॉल फाइनेंस के फेवर में जा रहा है. खास करके इनका जो लोन ग्रोथ है 57, यानी वो एक्सेप्शनल है. ओके, और नीम भी बढ़ा है, यानी हर तरह से इसने परफॉर्म किया है. हाँ, थोड़ा उन्होंने हायर प्रोविजनिंग राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट के लिए किया था, 2.5% पहले, अभी किया है, पहले 2% था. और एसेट क्वालिटी थोड़ा बड़ा है, एनपीए थोड़ा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल लोन ग्रोथ इतना अच्छा है ना कि वहां से उनको प्रॉफिटेबिलिटी आ गई. सो आपको समझना है कि ये एक ऐसी है ना कि अभी शायद 6 महीना 1 साल लोन ग्रोथ बढ़ेगा सबका, इन सबको फायदा होगा, लेकिन जो इस टाइम पे अपना एनपीए कंट्रोल करेगा ना, वो ही विनर होगा. ओके. एंड इनका जो फिनकेयर एसएफबी के साथ जो मर्जर हुआ है, तो वहां भी उसके वजह से उनको आगे जाके ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है. सो ओवरऑल मार्केट कंडीशन, लिक्विडिटी कंडीशन, इंटरेस्ट रेट कंडीशन, वो सब फेवर में है. आगे जाके लोन ग्रोथ अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि जीडीपी भी थोड़ा होगा, बढ़ेगा. प्लस उन्होंने क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, उस सब में फोकस किया है. लेकिन जो मैंने कीवर्ड बोला कि इनको जस्ट फोकस ये करना है कि इनका एनपी ना बढ़े. ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एनपी अगर बढ़ा तो ये कोई मतलब नहीं है. और ये मर्जर जो हुआ है, तो थोड़ा रिस्क वो भी है कि मर्जर का वजह से कोई प्रॉब्लम ना है. लेकिन कंपटीशन तो है, लेकिन आई थिंक बिकॉज द लिक्विडिटी सिचुएशन इज सच गुड, थिंग्स में बी ए बेटर फॉर दैट. एंड आगे जाके भी वो बेसिकली एनपीए बोल रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि 1% से नीचे करेंगे. और एनआईएम वो 5 to 6% कर रहे हैं. 20-25% का वो लोन ग्रोथ प्लान कर रहे हैं, जो शायद इससे ज्यादा भी हो. देखो क्या होता है कि जब आपको लोन देनी है, तो लोन लेने के लिए तो सभी लोग खड़े होते हैं, तो लोन ग्रोथ आना प्रॉब्लम नहीं है. बस वो ये कि लोन ग्रोथ के साथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी होती है. बाकी ग्लोबल अनसर्टेनिटी ये सब तो चलता रहेगा, उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है. सो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है. लेकिन वही है कि थोड़ा, जब भी मुझे डर एक ही चीज का लगता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी लोन को तो इतना इतना जबरदस्त होता है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा केयरफुल रहना कि आगे जाके एनपीए तो नहीं बढ़ रहा है ना. बस क्योंकि मैंने देखा है ओवर द टाइम, जो जो स्मॉल स्मॉल, खास करके स्मॉल स्मॉल बैंक्स होती है, ये सब होती है ना, इनिशियली उनके लोन ग्रोथ जबरदस्त होते हैं, लेकिन आगे जाके फिर इतने बड़े बड़े एनपीएस आने लगते हैं ना, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है. तो वो चीज थोड़ा आपको ध्यान में रखना है. सो ये फाइनेंस है, लेकिन थोड़ा कॉशियसली आपको देखना है, और थोड़ा मॉनिटर करते रहना है. अभी है तो प्लीज होल्ड कीजिए, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन थोड़ा नीचे आए फिर आप देख सकते हो, क्योंकि स्मॉल बैंक है. जिस तरह से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन लोगों ने अपना कंट्रोल किया, क्या ये भी कंट्रोल कर पाए? क्योंकि मैंने देखा है कि जो टॉप बैंक्स होते हैं ना, वो दे आर मच मच बेटर इन कंट्रोलिंग देयर एनपीएस कंपेयर टू द स्मॉल बैंक्स. ओके, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंड. अगेन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन. तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस. मैंने आई थिंक आपके जितने भी क्वेश्चंस है अभी तक मैंने आंसर दे दिए. कमेंट बॉक्स में अगर है तो जरूर डालिएगा. एंड आज शाम को 8 बजे मिलते हैं, लाइव सेशन होगा, भूलिएगा मत. we'll talk about the results, we'll talk about how the things to be changed from here, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है. So thank you very much for joining guys, and do like it and share it to anyone if you like this video. See you then. Bye bye.